हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है ना? यार ये हाँ। आपकी कम आ रही है उधर से। चेक कर लेना क्या मसला है। से नहीं आ रही मेरी। अब ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर दो 1-2 मिनट में। क्या पढ़ा था? आखिरी दफ़ा लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हाँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वैलिडेशन का पॉइंट। इसमें हाँ, हम क्या चीज़। बताओ। हम इसमें जी जी इसमें हम देखते हैं, हम डायरेक्ट इंटरव्यूज करते हैं लोगों के साथ। अगर हम अपनी कोई सर्विसेज देना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो हम पहले पूछते हैं लोगों से कि अगर हम ये चीज़ इसकी प्रमोशन करनी है हमने, या लॉन्च करनी है कोई चीज़ या सेल करनी है, तो उनसे पूछते हैं कि हमारी अगर ये प्रोडक्ट हम सेल करें तो क्या लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर हम ये नहीं नहीं बिजनेस नहीं, स्टार्ट ऐसी करें तो वो। एक मिनट, ऐसी चीज़ें नहीं उनसे पूछनी है कि ये इंटरेस्टेड है कि नहीं। पूछना आप इंटरेस्टेड है कि नहीं आप। ठीक है। और दूसरा ये पूछना कि आपने कि अगर मैं इस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस सेल करूंगा तो आप वो खरीदते हो मंथली, तो उस पर कितना खर्च करते हो मंथली। ठीक है। क्योंकि वो लाजमी बाय ठीक कर है रहा होगा ये वो चीज़। कितना खर्च कर रहा होगा मंथली। और आपने उससे रिकमेंडेशन लेनी है इसमें और क्या बेहतरी हो सकती है। इस तरह के कुछ 4-5 सवाल ठीक सोच के ना उसके बारे में। अगर ज्यादा है तो वो भी आपने सोचना है, फिर उससे आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है। आगे बताओ। से आगे बताऊं, वैलिडेशन से आगे हाँ, आगे क्या किया है? प्राइमरी। इसमें भी वही है, डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं मंथली। हम देखते हैं कि कितना स्पेंड, लोगों का देखते हैं कि कितना स्पेंड करते होंगे इसमें मंथली। और फिर हम फेसबुक पे भी इसकी पोस्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से अपने जो हमने प्रोडक्ट सेल करनी होती है। इंटरव्यू डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं उनसे ज़्यादा। और इसके बाद फिर हम जो है गूगल ट्रेंड्स देखते हैं। इसमें वेब सर्च करते हैं कि कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग पे, कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे है इस वक्त। या फिर इमेजेस सर्च करते हैं कि कितनी ज़्यादा इमेजेस जो है किसी प्रोडक्ट की सर्च की जा रही हैं, आपने लोग किया था कर रहे हैं। चेक? और आपने चेक किया था गूगल ट्रेंड? ये थोड़ा बहुत। और मैंने ना आज जो काम किया ना, वो मैंने क्वेश्चन जो है फेसबुक पे, वो जो जो मेरा क्वेश्चन था वो मैंने किया सेंड, जैसे आपने बोला था। लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक दो बंदों का ही आया अभी, वो मैंने किया था। मैंने बताया था ना, हर कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ये बात याद कोई ना, रखनी है। वो मैं इसका आएगा फिर मेरे पास ज्यादा होंगे तो फिर मैं वो ग्राफ शीट ठीक है। बनाऊंगी ना, ऐसे जब मेरे पास। और इसके अलावा और क्या था, मतलब पाकिस्तान के अंदर हम 12 महीनों का ट्रेंड चेक करते हैं, उसमें कौन सी चीज जो है ट्रेंडिंग पे है। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो गया, लेदर जैकेट, लेदर वायलट जैसे हमने बताया था, बैटरी रिप्लेसमेंट का कुछ भी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो जाएं या लेदर बैग वगैरह कोई भी चीज। और आपने एक और था, एवरग्रीन कीवर्ड आपने बताया था। मतलब हम्म। ये ऐसी 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 प्रोडक्ट्स हैं मतलब जो ट्रेंडिंग पे होती हैं और आगे भी ट्रेंड पे होंगी।
और एक आपने फ्रेश कीवर्ड बताया था कि जो जिनका ट्रेंड पहले नहीं था, लेकिन प्रेजेंट में उनका जो ट्रेंड है ना वो चल रहा होता है, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, समझ आ गई थी ना जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था? समझ आ गया था जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था? हाँ जी, यहाँ तक ही था, कंप्लीट हो रहा टॉपिक। एक मिनट में। चुप चुप कर। हाँ, डोर बंद कर। जल्दी जरा सा डोर बंद करो। ठीक है, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसकी समझ आ गई है? आ गई है। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, जितना भी ठीक हमने अभी तक पढ़ लिया, फिर आपको सही समझ आएगी। अच्छा, अभी नेक्स्ट है, हमारा टॉपिक है स्टोरीज एंड सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, स्टोरीज एंड सिचुएशन क्या होती हैं, अभी ध्यान से सुनिए ये बात। ठीक है। आपको इतना पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम फेसबुक में एड रन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम ऑडियंसेस बनाते हैं, इनको हमने ऐड दिखानी है। ठीक है, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। साथ साथ बोलना ना, ताकि मुझे पता चलता जाए। तो हमने, जब भी हम फेसबुक ऐड रन करेंगे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर हो गया स्क्रीन? अभी नहीं हुई, होगी है। ये बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, नजर आ रहा है? इसको बिजनेस मैनेजर कहते हैं। ये किधर से खोला है? इसको भी आपने नहीं, ये बाद में बताऊंगा, अभी आपने बस इसको देखना है, मैं पूरा बाद में डेप्थ में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल इसको रहने दो। मैं आपको बस एक चीज दिखाने लगूँ कि ऑडियंसेस क्या होती हैं। जब भी हम फेसबुक ऐड रन करते हैं ना, तो ऐड रन करने से पहले हमने, जो भी हमारा बिजनेस होगा ना, उसके लिए हमने ऑडियंसेस बनानी है, ऑडियंसेस। ठीक है, नजर आ रही है? और है। ये देखे 25 से 45 साल के लोग हैं, ऑल जेंडर होंगे, यानी उसमें मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। उसके अलावा ये उनके इंटरेस्ट हैं, यानी कि वो अब्दुल रजाक क्रिकेटर का पता ना, अहमद शहजाद क्रिकेटर, ऐसे लोगों को पसंद करते होंगे। इंडियन अमेजिंग वीडियोस, अमेरिकन फनीस्ट होम वीडियोस, आतिफ असलम, आयशा खान, इस तरह के लोगों को वो यू फेसबुक के ऊपर देखते होंगे, उनकी वीडियोस देखते होंगे, उनके शोज देखते होंगे। ठीक है, नजर आ रहा है सब कुछ? मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, नासिर जमशेद, नस्लें,
जूस जो नेस्ले का, उन लोगों ने इसको लाइक किया होगा। नुसरत फतेह खान के पेज को उनने लाइक किया होगा, यानी कि लोगों ने इनको लाइक किया होगा, इसके पेज को लाइक किया होगा। इसी तरह ये सारे पेज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ये भी यानी कि पेज है। इस पेज को जिन लोगों ने लाइक किया होगा हम उनको ऐड दिखाएंगे। ये देखा, ये सारे नजर आ रहा है। ये ऑडियंसेस हमने बनाई है, तो ये कैसे बनाएंगे, तो आज हम वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है। ठीक है। ये बिजनेस मैनेजर, इसको मैं पूरा डेप्थ में आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी इसको आपने छोड़ देना है। अभी आते हैं इधर। इधर आज हमने पढ़ना स्टोरीज एंड सिचुएशन। ठीक है। इधर गया आपका। एक मिनट बस। आवाज आ रही है ना। आ रही है मुझे। नहीं, जहाँ मैंने नहीं कहा आएगी मैं बता दूँ। नहीं, साथ साथ बोलना ना, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है मैंने इधर से बोला होता है ना, आपको उधर आवाज नहीं आती, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप साथ साथ बोल दिया करो। मैं कहता हूँ ना ठीक है, तो आपने बताना कि हाँ समझ आ रही है, इस तरह बोल देना ताकि मुझे पता लग जाए। ये मैंने इधर से कॉपी करके इधर खोलता हूँ ऐसे। अभी देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज पढ़ाने लगूँ आपको। इसी पे सारा काम होता है, सारी फेसबुक ऐड चलती है इसी पे ही। ये आपने सबसे पहले इसको सेंटेंस में लिखना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट और सर्विस को लिखना है, उसकी वैलिडेशन करनी है। ग्रुप्स में किया था जाके आपने चेक। हाँ जी। इधर क्वेश्चन आंसर करना है ग्रुप में जाके कि मेरी ये सर्विस है, इस पे कितना आप लोग कितना खर्च करते हैं, इस तरह पूछना। अब आगे स्टोरीज एंड सिचुएशन। अच्छा। सिचुएशन क्या होती है, पहले ये बताता हूँ। सिचुएशन हमारी प्रोडक्ट और सर्विस कहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। और स्टोरी कहते हैं कौन हमारी प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, समझ आइए कि नहीं। स्टोरीज का मीनिंग अलग अलग है, स्टोरीज और नहीं, सिचुएशन का क्या दोनों। बताया आप। एक मिनट वेट करना, एक मिनट। अच्छा, सिचुएशन का मतलब है हमारी स्टोरी, हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो जिस जगह पे यूज होती है ना, वो सिचुएशन होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पहले इसको आप समझो। सिचुएशन होती है हमारी प्रोडक्ट या सर्विस जिस जगह पे यूज होती है, वो होती है हमारी सिचुएशन। स्टोरी होती है जो बंदा हमारी प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हमने स्टोरीज एंड सिचुएशन बनानी है तो हमने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को देखना है, ठीक है। समझ आ रही है। हेलो। आ रही है। हाँ ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब भी हमने स्टोरीज एंड सिचुएशन, ये हमने खुद अपने माइंड से क्रिएट करनी है, बनानी है स्टोरी। उसके लिए आपको आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को देखना है। अब आपने स्टोरीज एंड सिचुएशन कैसे बनानी है, ये देखो। आप ये प्रोडक्ट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल लेदर वॉलेट्स हैं। इस पे आप कोई बनाओ स्टोरीज एंड, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने बनाई हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उस तरह आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने खुद सोच के ना बनाई है अपने दिमाग से। अभी मैं आपसे भी बनवाऊंगी एक स्टोरी, ठीक है, और सिचुएशन। अच्छा, अभी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ स्टोरीज एंड सिचुएशन क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई सिचुएशन बनती है ना, कि फॉर एग्जांपल हम बाइक पे जा रहे हैं, हमारी बाइक खराब हो गई है। अब हम सोच रहे हैं हम किसको बुलाएं। तो हमने मोबाइल खोला, फेसबुक ओपन किया, तो हमें सामने अचानक एक ऐड नजर आ गई। ऐड जिस पर लिखा था कि हम 5 मिनट में आपके पास पहुंचेंगे, आपकी बाइक को ठीक कर देंगे। हमने उस पेज को क्लिक किया, ऐड को क्लिक किया, और हमने उनको कॉल किया कि आप आकर हमारी बाइक को या कार को ठीक कर दें। वो 10 मिनट में हमारे पास पहुंचे और हमारी बाइक या कार को ठीक कर दिया। समझ आई।
रिपीट करें इसको फिर से। को कुछ भी आपने स्टोरी जो असल में हमारे साथ होती है ना, कोई भी स्टोरी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कार की। हम कार पे जा रहे हैं सुबह सुबह। तो कार पे, जैसे मैं एग्जांपल तो आपको, ए, हम कार पे सुबह सुबह जा रहे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। ठीक है। तो रास्ते में हमारी कार खराब हो गई है। अब हम सोच रहे हैं कि इस टाइम हम किसको बुलाएं, क्योंकि सुबह सुबह दुकानें भी नहीं खुली होती जो हमारी गाड़ी को ठीक कर दें। हमने फेसबुक ओपन किया है, हम ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अचानक हमें सामने एक ऐड नजर आई है कार की, जिस पे लिखा था कि हम 10 मिनट भी आपके पास पहुंचेंगे, जो भी आपके कार का इशू होगा हम ठीक कर देंगे, और आपकी कार पहले की तरह ठीक हो जाएगी। तो हमने उस पर क्लिक किया, हमने उनको बुलाया और उन्होंने हमारी कार को ठीक कर दिया। हमने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर स्टोरीज एंड सिचुएशन बनानी है। ठीक है। ठीक है। समझ आई कि नहीं? जी। अब ये देखो, ये मेरे प्रोडक्ट्स है ना, लेदर वॉलेट, लेदर बैग, लेदर बेल्ट्स, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं सारे। ठीक है। अच्छा। समझ आ रही है? हैं? ये आ रही है। हाँ, अब इसके ऊपर मैंने स्टोरीज एंड सिचुएशन कैसे बनाई है, अब उसको देखो। आमिर का एक लेदर वॉलेट था जो गिरने की वजह से टूट गया और उसकी स्टिचिंग क्रैक कर गई। उसको डर रहता था कि वॉलेट से पैसे और इम्पोर्टेंट कार्ड बाहर ना गिर जाएं। अब वो बहुत अपसेट था। आमिर जानता था कि उसको वॉलेट चेंज करने का वक्त आ गया है। वो काफी दिनों से न्यू वॉलेट फाइंड कर रहा था, लेकिन उसे कोई वॉलेट नहीं मिला जो उसकी नीड्स पूरी कर सके। वैसा वॉलेट चाहता था जो स्टाइलिश और उसकी जरूरत को पूरा करे। आमिर एक दिन फेसबुक यूज कर रहा था, जहां उसने एक ऐड देखी लेदर वॉलेट की, जो उससे बहुत अच्छी लगी। उसने उस वॉलेट को ऑर्डर किया। उस ऑर्डर से आमिर को एक स्टाइलिश और परफेक्ट वॉलेट मिला। ये वेबसाइट का नाम है। ठीक है। ये वेबसाइट का नाम जो लिखा हुआ, ठीक है, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट से ऑर्डर किया, जो जिसने उसकी नीड को पूरा किया, जिसमें उसकी इंपॉर्टेंट कार्ड्स, आईडी कार्ड और पैसे इजीली एडजस्ट हो गए हैं। इसमें बहुत सी पॉकेट्स हैं जो उसकी सभी ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं, और ये RFID प्रोटेक्टेड है, जिसके सारे कार्ड को सेफ रखेगा। ये हमने स्टोरीज एंड सिचुएशन बनाई है किसके ऊपर? एक लेदर वॉलेट के ऊपर। इधर नजर आ रहा है लेदर वॉलेट किधर गया है? ये लेदर वॉलेट नजर आ रहा है। और हमने लेदर वॉलेट के ऊपर एक स्टोरीज एंड सिचुएशन बनाई है। अब ये कहाँ से बनेगी? हमने अपने दिमाग से सोचना है। अब ये सोचेंगे कैसे? सिचुएशन होती है जो हमारी लाइफ में कोई भी, जैसे हमने कोई, फॉर एग्जांपल, आपको जैसे आपने कोई बैग खरीदना है। अब आपका दिल कर रहा है मैं कोई अच्छा सा बैग खरीदूं। अब आप वैसे ही एक दिन फेसबुक यूज कर रहे हो। अभी मैं आपको ना इसके बारे में, इसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। आप एक दिन फेसबुक यूज कर रहे थे, आपके सामने ऐड आई है बैग की, आपको पसंद आ गया। होता है ना, इससे कई दफा आपके सामने बैग की ऐड आ जाती है, किसी चीज की आती है ना। हाँ, कि नहीं आती? आती है। तो आपने उसको देखा, आपको पसंद है, आपने उसको ऑर्डर कर लिया। तो ये हमारी बन गई सिचुएशन। अब आप अपने बारे में लिख सकते हो कि मैं, यानी कि मैंने एक नया बैग बाय करना था, और एक दिन अचानक मैं फेसबुक यूज कर रही थी कि मेरे सामने एक ऐड आ गई बैग की, जिसको मैंने देखा, मुझे बहुत ये तो पसंद है। स्टोरी हम्म। ये तो स्टोरी बनेगी, स्टोरी में आएगा ना ये। स्टोरी है ना, उस पे आप सिचुएशन भी बना सकते हो, स्टोरीज एंड सिचुएशन। आप उसी पे सिचुएशन भी ये बना सकते दोनों हो कि सेम है। सिचुएशन स्टोरी ये बनेगी, ये मैं बताता हूँ। इस पे सिचुएशन ये बनेगी कि मेरे पास एक बैग था, जो खराब हो गया था। ठीक है। खराब हो गया था, अब मुझे एक नए बैग की जरूरत है। ये बनेगी आपकी सिचुएशन। सिचुएशन होती है आपको, यानी कि क्यों प्रोडक्ट या सर्विस क्यों चाहिए। समझ आ रही है ना? जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट और सर्विस यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है? क्योंकि आपको नए बैग की जरूरत है। ठीक है, कि नहीं समझ आई? आ गई। ना ही तो फिर मैं पूछूंगी बुलाने। हाँ, सिचुएशन होती है। ये तो सिर्फ
सिचुएशन होती है जहां पर हमारी प्रोडक्ट सर्विस यूज हो रही है, और स्टोरी है जो हमारी प्रोडक्ट सर्विस। अच्छा, आपको एक और बात बताओ, स्टोरी के अंदर ना ज्यादातर आदमी किसी बंदे का नाम आएगा। ये भी बहुत याद रखनी है। जैसे इधर देखो ना, आमिर को एक लेटर, ये स्टोरी है। इधर देखो, इधर मैंने नाम लिख दिया हुआ है इधर नाम नहीं आएगा, क्योंकि सिचुएशन के अंदर नाम नहीं आता। लुकिंग अ पर्सन लिख देंगे, अ पर्सन, बाद में लिखूंगा अ पर्सन लुकिंग फॉर अ फैशनेबल एंड लग्जरियस लेदर वॉलेट दैट फुलफिल हिज नीड्स एंड सेव हिज मनी एंड इंपॉर्टेंट कार्ड्स। ये बने सिचुएशन। इसी तरह आगे देखो, इधर भी मैंने नाम लिख दिया, मैंने गलती की है, नाम नहीं लिखना। सिचुएशन के अंदर नाम नहीं आएगा, ये आपने याद रखना। स्टोरी के अंदर नाम आएगा। समझ आ गया? देखो ना, वाइल्ड पार्किंग एट द, अब चलो अब इसको देखो, ये वाली स्टोरी। एक दिन हमाद ऑफिस जा रहा था और अपनी कार गैरेज में पार्क कर दी। उसकी सुबह की रूटीन में शामिल था कि वो ऑफिस के बाहर से बिस्किट खरीद कर ऑफिस में जाकर चाय के साथ एंजॉय करता था। एक खास दिन जब पार्किंग किया, वो बिस्किट लेने एक दुकान गया जहां उसने अपने बॉस को देखा। बॉस ने हमाद का लेदर वॉलेट को पसंद किया और उसकी, ये क्या लिखा है, साला का पता नहीं क्या है ये, हमाद ने, ये वेबसाइट है, वेबसाइट को शेयर किया जो हाई क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। हमाद ने ऑनलाइन स्टोर की क्वालिटी और आसान ऑर्डर करने की ए, खुशियों का इजहार किया। दिलचस्पी से भरपूर हमाद ने, ये पार्ट ना स्टोरी आपकी नहीं नजर आ रही है? आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर सोचनी है स्टोरीज एंड सिचुएशन। अपने दिमाग से सोचनी है यार कि मेरी ये प्रोडक्ट और सर्विस है, इस पे मैंने स्टोरीज एंड सिचुएशन बनानी है। ठीक है? वो आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे आप अपने बारे में, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचो कि ये मेरी प्रोडक्ट और सर्विस कौन यूज करेगा और क्यों यूज करेगा। ठीक है? आपने ये सोचनी है, फिर आपके जहन में आएगा यार कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम आएगा, और इस सिचुएशन के अंदर वो ये वाली मेरा प्रोडक्ट और सर्विस यूज करेगा। या आगे देखो, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कोड। ये देखो क्या है, जुबैर और आयशा की न्यू एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई। इसी तरह अब 2 दिन 2-3 डे से वो वॉलेट उसने ऑर्डर किया, 2-3 दिन उसको एक वॉलेट रिसीव हुआ। आयशा ने उस वॉलेट को गिफ्ट की सूरत में पैक किया। नेक्स्ट डे जब आयशा जुबैर से मिली तो उसको गिफ्ट दिया। जब जुबैर ने गिफ्ट पेपर को नाइफ से काटा, फिर बासु खोला एक लेदर वॉलेट, जिसे देखकर जुबैर 2 मिनट तक सोचता रहा मगर कुछ ना बोला। जुबैर ने पूछा कि तुमने ये वॉलेट कहाँ से लिया, जिस पर आयशा ने बताया कि कल रात मैं एफबी यूज कर रही थी। मैंने वहां पर एक कंपनी की ऐड देखी जिसमें, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। मैंने वहां से ऑर्डर प्लेस किया। समझ आ रही है कुछ आपको स्टोरीज एंड सिचुएशन क्या होती है? आ रही है। आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर ऐसी सोचनी है। मैंने ये दिमाग से सोची थी। फिर मैंने एक और सोची थी कि इधर पता नहीं लिखी है कि नहीं। समीर के 3 बेटे जवानी की तरफ बढ़ रहे थे, उनको देखकर समीर बहुत खुश हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बेटा 18 साल का होने वाला था। समीर चाहता था कि उसके बेटे 18 साल की उम्र में एक ऐसा तोहफा दे जिसे देखकर वो बहुत खुश हो और सेटिस्फाइड हो अपने बाप से। एक दिन समीर फेसबुक यूज कर रहा था जिसमें उसने यानी कि 18 साल की उम्र में होने पर अपने बेटे को एक तोहफा दिया था। ये आ गई सिचुएशन स्टोरी, फिर ये आ गई सिचुएशन। ये मैंने ना असल में कोई गलती कर दी थी ना, इधर नाम नहीं आता सिचुएशन के अंदर। इसमें फिर मैंने नाम लिखा हो, आपने नाम को अभी इग्नोर कर देना इसमें, ठीक है। इसमें नाम, सिचुएशन के अंदर नाम नहीं आता। इधर आप ऐसे लिखोगे, एक शख्स था, उसके 3 बेटे थे और सबसे बड़ा बेटा 18 साल का, पहली दफा उसका कोई बेटा 18 साल का हुआ, जिसकी खुशी में वो अपने बेटे को एक गिफ्ट देना चाह रहा था। अभी वो अचानक फेसबुक यूज कर रहा था, उसके सामने एक लेदर वॉलेट की एड आई, जिसको देखकर उसने ऑर्डर कर दिया और अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। ठीक है? ये आपकी सिचुएशन है।
और ये वाली स्टोरी है। समझ आई कि नहीं? हेलो। जी जी, आ रही है समझ। मुझे अब एक आप, दफा ना ये सिर्फ सिचुएशन का बताएं, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो अच्छा रही है देख, चलो सिचुएशन मैं में। आपको बिल्कुल आसान लफ्ज में बताता हूँ। इसको आप छोड़ दो, ठीक है? इसमें इतना नहीं पढ़ना कि स्टोरी क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है, इसके बारे में इतना नहीं सोचना, फिर आपको मुश्किल लगेगा। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बता दूं कि स्टोरीज एंड सिचुएशन क्या होती है। हमें कोई भी यानी कि प्रॉब्लम होता है ना, या कोई भी हमें चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो बन जाती है हमारी सिचुएशन। इतनी समझ आ गई? जी जी। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ साथ, घर घर की ठीक है। एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई चीज़ खराब हो गई है, अक्सर होती रहती है ना कुछ खराब हो जाता है। जैसे, चलो एक और एग्जांपल दे, जैसे हमारी बाइक खराब हो गई है, ठीक है? अब हमें बाइक ठीक करवाने की जरूरत है, ये हमारी बन जाएगी सिचुएशन। ठीक है? ये हमारी सिचुएशन है। हमने, यानी कि हमने ये सर्विस क्यों लेनी है, आसान लफ्जों में हमने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस क्यों बाय करनी है, वो हमारी बन जाएगी सिचुएशन। जैसे हमारे घर में कोई भी चीज़ खराब हो जाए, जैसे कोई पंखा खराब हो गया हमारा, अब पंखा खराब हुआ है, तो ये हमारी बन जाएगी सिचुएशन। ठीक है? ये हमारी बन गई सिचुएशन। अब हम उस पंखे को ठीक करवाने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ रहे हैं। ठीक है? अभी ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा तलाश कर रहे हैं, ये हमारी बन जाएगी स्टोरी। अब हमारी, हम सुबह सुबह बाइक, मैं फॉर एग्जांपल मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ बाइक पे, स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है? अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, और जाते जाते अचानक मेरी बाइक बंद हो गया, या टायर पंचर हो गया मेरी बाइक का। ठीक है? ये बन जाएगी मेरी सिचुएशन। समझ आ रही है? ठीक। अब मैं अच्छे कोई करीब दुकान तलाश कर रहा हूँ। ठीक है? अब जो मैं दुकान तलाश कर रहा हूँ, ये हमारी बन जाएगी स्टोरी। एक और एग्जांपल इधर मैंने लिखी है, मैं भी आपको देख देख के ना दिखाता हूँ किधर वो मैंने लिखी है। वो मैं वैसे आपको जुबानी बता दूँ, मुझे याद है। एक लड़का है, उसके कॉलेज कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वो मुकम्मल होने लगी है। अभी सब ने आपस में प्लान बनाया कि हमने अपने अपने टीचर्स को ना एक एक गिफ्ट देना है। ठीक है? सब ने अगले दिन सब अपने अपने गिफ्ट गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन उसमें नाम लिखा, अभी मैंने पता नहीं नाम क्या लिखा है। जैसे उस्मान है, उस्मान सर के लिए एक लेदर वॉलेट लेके आया था। ठीक है? अब सब ने अपने अपने टीचर्स को गिफ्ट दिया, लेकिन जब सर ने उस्मान के लेदर वॉलेट को देखा, तो एक मिनट के लिए वो शॉक यानी कि सदमे में चला गया। ये यानी कि सर को वो बहुत अच्छा लगा, सब यानी कि सारे स्टूडेंट्स के गिफ्ट से अच्छा उसको वो लेदर वॉलेट लगा था। ठीक है? समझ आ गया? आई समझ? हम्म। हाँ। अब आ इसमें गई आ गई। इसमें सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन इसके अंदर ये थी कि कॉलेज, उसकी कॉलेज लाइफ या क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म हो गई है। ठीक है? ये इसमें बनेगी सिचुएशन। और स्टोरी क्या है कि उसने एक लेदर उस्मान ने एक लेदर वॉलेट को बाय किया है, और सर को वो गिफ्ट दे रहा है। ये आपकी बन जाएगी सिचुएशन। आपने कुछ भी अपने दिमाग से सोचनी है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, कि यार इस पे किस सिचुएशन के अंदर मेरी प्रोडक्ट और सर्विस यूज होगी। स्टोरी वही ना जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विस यूज कर रहा है, और सिचुएशन है जहां पर हमारा प्रोडक्ट और सर्विस यूज हो रहा है। ठीक है? इसको इतना नहीं सोचना, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको इतना नहीं सोचना इस बात को, यार ये क्या होता है, ये क्या होता है। आपने बस अपने प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर कुछ चीज यानी ये स्टोरीज बनानी है कि यार किस सिचुएशन के अंदर मेरी प्रोडक्ट और सर्विस यूज हो रहा है। ये देखो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये वाली, ये देखा ना, ये नजर आ रही है? हम्म। आ रहा है मुझे। पहले सिचुएशन देखो, अली चूजा। अली चूज। इधर भी गलती मैंने की, अली का नाम नहीं, ये नाम नहीं यूज होगा सिचुएशन के अंदर। ये एक शख्स है, उसने अपने प्रोफेसर को एक लेदर वॉलेट गिफ्ट गिफ्ट किया है। वो, उसका जो प्रोफेसर है उसके लेदर वॉलेट से क्वालिटी से इम्प्रेस हुआ। ठीक है? एक्सप्लोर लग्जरी लेदर एट योर फिंगर टिप्स, यानी कि ये वेबसाइट का नाम है, इधर से उसने बाय किया। अब ये पूरी स्टोरी है
कि उसने किस तरह अगले दिन जाके यूनिवर्सिटी लाइफ में उसमें एग्जाम खत्म हुए, अब वो कल यूनिवर्सिटी लाइफ कंप्लीट होने वाली है, सेरेमनी थी एक। अली सोच रहा था कि अपने सर को क्या गिफ्ट करूं। इतने में उसने लेदर वॉलेट देखा जो बहुत पसंद है। उसने सर अगले दिन उस सर को उसने दिया प्रोफेशनल वॉलेट। ये पूरी स्टोरी मैंने बनाई है, खुद बनाई है। नजर आ रहा है? यार, हाँ, और 10 मिनट रह गए अभी, फिर मैं दोबारा से इसको चलाऊंगा। इस तरह आपने स्टोरीज एंड सिचुएशन बनानी है, ठीक है। कम से कम ये कोई 10 तो बनाओ ना, 10, ठीक है। 5-10 बनाओ, अगर नहीं बनेगी तो 5-6 बना लो कम से कम। ये बनेगी आपके जेहन में खुद ब खुद आएगा जब आप सोचोगे ना कि किस सिचुएशन के अंदर मेरी प्रोडक्ट और सर्विस यूज होगी। आप कुछ भी स्टोरीज एंड सिचुएशन बनाओ, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इतना मुश्किल नहीं है। आप जब सोचने बैठोगे ना कि ये मेरी प्रोडक्ट और सर्विस है, तो इसको किस सिचुएशन के अंदर लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ भी बनानी है आपने स्टोरीज एंड सिचुएशन। समझ आ रही है? यार, इससे आगे चलूं थोड़ा मैं? चले हैं? चले चले। चलो आगे थोड़ा सा माइक आगे करो ना, मुझे आवाज नहीं आ रही ठीक। चलो इधर देखो, ये देखो, मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। तो बिल्कुल पास है, पता नहीं आ रही। क्या? माइक तो बिल्कुल पास है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज ठीक। चलो ये देखो, मैं आपको कुछ और स्टोरी एंड सिचुएशन दिखाता हूँ। अली की कार कार का एक्सीडेंट हुआ है। उसने अपने दोस्त अहमद को कॉल करके पूछा क्या करूं। तो अहमद ने बताया car.com पे जाओ और शॉप चेक करो। अली और बिलाल अपनी कार की एक्सेसरी ढूंढ रहे हैं, ये सिचुएशन है, ठीक है। अभी ये देखो, ये देखो, दानियाल और साकिब ऑफ रोडिंग के लिए गए। अचानक कार खराब होगी, क्या करें अब? मैकेनिक फोन नहीं उठा रहा, अब क्या होगा? अब आएगा समीर सलीम, ये हमारे सर का नाम है, किसी स्टूडेंट ने लिख दिया हो, ठीक है। वैसे किसी का भी नाम लिख लो एग्जाम्पल। अब आएगा समीर सलीम तो रेस्क्यू रीचेज टू रेस्क्यू रीचेज एंड गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। यानी कि ये शख्स आएगा और हमारी कार को सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्या आपने उस पर स्टोरीज एंड सिचुएशन बनानी है? अच्छा। देखो, कार इज स्टॉप्ड ऑफ अहमद, यानी अहमद की गाड़ी स्टॉप हो गई। स्टूडेंट ड्यू टू स्मोक कमिंग आउट ऑफ कार, यानी कि कार से धुआं निकलने लग गया। सो ही रीच द वेबसाइट विच ही न्यू और सर्चेज एट द स्पॉट और कॉल्स देम। एक वेबसाइट पे पहुंचा और उन्होंने उसकी यानी कि उधर आके उसकी कार को ठीक कर दिया। समझ आ रही है? यार ये चलो अभी मैं इससे थोड़ा, अब मैं इसके बाद ना आपको कम से कम 2 दिन की छुट्टी दूंगा ताकि थोड़ा सा ये भी हजम हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। नहीं है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन सोचने वाला है। जो लिखने मैंने वाला कहा ना, पार्ट। दिमाग इसमें, सोशल मीडिया के अंदर आपका दिमाग लगना ही लगना है, ये बात याद रखनी है। क्योंकि सोशल मीडिया टोटल दिमाग वाला काम है। एक दिमाग वाला, सोचने वाला, और दूसरा करने वाला। जब तक इसको हाथों से नहीं ना करोगे, ये कभी भी नहीं होगा सोशल मीडिया का काम, ये बात याद रखनी है। हाँ। अच्छा, ये हो गया आपकी स्टोरीज एंड सिचुएशन। अभी मैं इससे आगे चलने लगूँ, चले? ये चले। चले, बिस्मिल्लाह करके अब मैं आपको इससे आगे थोड़ा सा बताता हूँ। अब इससे आगे और इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट होने लगा है। ये मैंने कुछ वैसी स्टोरीज एंड सिचुएशन लिखी है अपनी।
अब ये देखना क्या होने लगा आगे। चलो, अगला काम होता है, एक मिनट बस, किधर गया ये वाला। अगला काम होता है ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। ठीक। ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन। एक मिनट, एक, हाँ ठीक है, आपने इसको वैलिडेशन करने के बाद इसकी लिखनी है स्टोरीज एंड सिचुएशन, कम से कम 5-7 लिखनी है, बेहतर है कि 10 लिख लो। मैंने कितनी लिखी है मैं देखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिखी है मैंने, ठीक है। मैंने और लिखनी थी, लेकिन मैंने इससे फिर आगे काम, ये देखा ना, ये कंटेंट कैलेंडर है, ये मैं आपको बाद में बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपने इससे नेक्स्ट काम है, अभी मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूँ, ठीक है। इसको दोबारा चला के फिर मैं इससे आगे चलूंगा, ठीक है। साथ से बोलो ना, मुझे पता लगे कि आपको आवाज आ रही है। मैं बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आवाज आ रही, इस तरह बिल्कुल नहीं आ जब रही। आप जब आप दूसरी दफा बोलते हैं ना फिर आती है, पहली दफा पता नहीं क्यों नहीं आती। अच्छा ये देखो, आखिरी दफा मैं बताने लगा हूँ, फिर इससे आगे चलते हैं। शुरू से बताता हूँ। आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एक सेंटेंस की सूरत में लिखना है कि मैं क्या 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 सेल करूंगा। उसके बाद आपने लिखना आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को आइडेंटिफाई करना है हमने, यहाँ ये तक हमारी तो हो गया था ना presentation हो गया था। क्या। ये मैंने कर यहाँ तक तो मैंने करके चेक भी करवाया था ना। ये आगे मैंने आगे एक बता दफा दो। फिर से बता रहा हूँ। ये प्रोडक्ट और सर्विस लिखने के बाद उसको हमने करना वैलिडेशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको वैलिडेट करना है कि हमारी प्रोडक्ट और सर्विस चलेगी भी या नहीं। इसमें एक और चीज़ है, वो इधर शायद वो पीछे है इसके अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर आपका, उसमें एक और चीज़ है। ये सबसे पहले आपने याद रखनी है, सबसे पहले ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है, ये वाली, नजर आ रहा है। डाटा रिपोर्ट पता नहीं डाटा रिपोर्ट्स क्या होती हैं। पढ़ा था ना ये हमने। ये हमेशा ज़हन में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा रिपोर्ट्स। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ ऐसे करके, इसको थोड़ा लेफ्ट भी कर देता हूँ ऐसे। डाटा रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा बिजनेस कहाँ पे अच्छा चलेगा, कौन सी कंट्री के लोग किसको पसंद कर रहे हैं। जो बिजनेस है वो फेसबुक पे अच्छा चलेगा, इंस्टाग्राम पे अच्छा चलेगा, टिकटॉक पे अच्छा चलेगा, लिंक्डइन पे सही चलेगा, या पिंटरेस्ट पे अच्छा चलेगा। ये डाटा रिपोर्ट से ही आपको पता चलना है। समझ आ गई। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डाटा रिपोर्ट्स। अच्छा इधर देखो, ये आपने प्रोडक्ट और सर्विस को वैलिडेशन करना है। वैलिडेट करने के बाद आपने उस पर लिखना स्टोरीज एंड सिचुएशन, ठीक है। ठीक। ये आपने फॉर एग्जांपल लिखी है, आपने लिखी है फॉर एग्जांपल 5-10 स्टोरीज एंड सिचुएशन लिख ली है। अब अगला काम है ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन। चलें आगे इससे। बिल्कुल। चलो, अब मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूँ। इसके बाद मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसमें इससे आगे चलते हैं ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चलो, मैं करने लगा हूँ मीटिंग को एंड।